अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से? चलिए जी, एक खुशखबरी तो आई पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि बाबर आजम साहब कल खेल रहे हैं जी लॉर्ड्स का टेस्ट। और दैट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही जो हम सुनते हैं हमेशा कि जी पिच देखकर हम डिसाइड करेंगे प्लेइंग 11 क्या होगी वगैरह वगैरह करके। लेकिन अपना उन्होंने बताया कि मैंने मतलब बैटिंग सेशंस किए हैं एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, 90% मैं ठीक हूँ और मैं खेलूँगा। तो टॉस पे हम कल बाबर आजम को ही देखेंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यार बात वही है कि मतलब आपकी बैटिंग में क्वालिटी का एक प्लेयर हो तो उससे फ़र्क पड़ता है, एंड ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, बट लाइक इफ़ ही यूजेस दैट क्वालिटी गुड इफेक्ट, दैट्स लाइक गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, क्योंकि बाबर ने तो टीम नहीं बताई अपनी कि क्या हम प्लेइंग 11 खिलाएंगे। लेकिन जो 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 सिलसिला है लॉर्ड्स का, वैसे तो लॉर्ड्स पे जो है, अगर आप पिछले कई सालों के आप रिजल्ट उठा के देखें तो यानी कि पेसर्स हैव डोमिनेटेड एट लॉर्ड्स। 89% कुछ की डोमिनेशन है पेसर्स की। 89% ऑफ द विकेट्स हैव बीन इन टेस्ट मैचेस प्लेड एट लॉर्ड्स। 89% ऑफ द विकेट्स हैव बीन पिक्ड अप बाय पेस बॉलर्स। बट देन एट द सेम टाइम, मतलब जो 2016 में हम टेस्ट मैच जीते थे लॉर्ड्स पे मिसबाही कप्तानी में, उसमें यासिर शाह ने 10 विकेटें ली थी, 6 और 4 की 10 विकेटें ली थी, ठीक है। तो बाबर से आज पूछा गया है कि क्या आप 2 स्पिनर्स खिलाने की सोच रहे हैं इस लॉर्ड्स टेस्ट में, तो उन्होंने कोई जवाब तो सीधा दिया नहीं। यही बल्कि ही सेट कि जी हमारा हम सलमान यादव को एज अ सेकंड स्पिनर देखते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? वो ये है कि जब मैंने ये बात की अपने वीडियोस में कि जी 2 स्पिनर पाकिस्तान को खेलना चाहिए, पर दैट्स द ओनली वे पाकिस्तान कैन होप टू विन दिस टेस्ट मैच, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यार आप इमोशनल बात कर रहे हैं, लॉर्ड्स पे तो हमेशा पेस बॉलर्स ने डोमिनेट किया है और वगैरह वगैरह ये वो करके, ठीक है। आई एग्री, मैं नहीं कह रहा। इसीलिए मैंने कहा साथ में कि भाई आपको 3 पेसर्स तो चाहिए 2 स्पिनर्स के साथ, ठीक है ना। तो यू हैव टू प्ले आमिर जमाल एज ऑलराउंडर एंड 2 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स। But the reason why I'm saying is that we need to play 2 spinners if we want to win this test match is very simple यार। एक चीज़ तो वाज़े हो चुकी है कि जो आपका अब्बास खेले, मोहम्मद अली खेले, खुर्रम शहजाद खेले, उबैद शाह तो बहुत ही अभी मतलब वो कैसे कहते हैं अपना वो इनएक्सपीरियंस्ड है, आमिर जमाल खेले, ये सारे फास्ट बॉलर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे लैक पेस। होता क्या है कि जब ये खेलते हैं तो ये नई गेंद जब तक के गेंद नहीं है तो उस वक्त तो ये इफेक्टिव है, इनकी गेंद में बड़ी फिज होती है, सब कुछ होता है। और जब गेंद नहीं होती है तो उस वक्त आप अगर थोड़ी पेस कम से भी बॉलिंग करते हैं तो इट डजेंट मैटर, बिकॉज द बॉल इज़ डूइंग अ लॉट। और लॉट्स पे तो करती है क्योंकि वो स्लो पे और ये सब कुछ है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब गेंद से शाइन ख़त्म होने लगती है तो फिर ये स्ट्रगल करते हैं सारे, इसलिए कि उनके पास बिल्कुल भी पेस नहीं है। 122 125 पे तो कोई बड़ा टेस्ट बैट्समैन आपको खाते में नहीं लाएगा जब बॉल पुरानी हो जाएगी, अनटिल अनलेस कि द पिच इज़ रियली डूइंग अ लॉट, मतलब बॉल इज़ रियली मूविंग वर्टिकली एंड और वो सब कुछ हो रहा हो, ठीक है। तो इनकी जब बॉल पुरानी होती है, इनकी पेस ख़त्म होती है, दे लैक द पेनेट्रेशन टू कीप ऑन पिकिंग अप विकेट्स। इसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ कई टेस्ट मैचेस से ये हो रहा है कि हम अर्ली विकेट्स लेते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में नीचे से पार्टनरशिप लगती है, एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल फेसिंग अ बिग टोटल। वाई? बिकॉज दीज बॉलर्स जस्ट लूज दैट फिज आफ्टर द बॉल गेट्स ओल्ड एंड दे डोंट हैव द पेस कि वो मतलब बैट्समैन को आउट करें। अभी श्रीलंका में जो टेस्ट मैच हो रहा है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज के पास मतलब कैसे बोलते हैं आप, ये कहें कि डिसेंट पेस है, ठीक है। बल्कि अच्छी मतलब कृष्णा तो 140 के ऊपर भी जाता है, सिराज भी जाता है। दे आर यूजिंग द शॉर्ट बॉल वेरी इफेक्टिवली इन द टेस्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका, ठीक है। बट दैट्स नॉट द केस विद पाकिस्तान। हमारा तो जैसे पिछले टेस्ट में हमने देखा कि मोहम्मद अली शॉर्ट पिच कर रहा है 125 या 26 की पेस में, तो भाई 125-26 की पेस पे तो कोई भी शॉर्ट पिच बॉल किसी बैट्समैन को मुश्किल नहीं आने वाली खेलने के लिए, ठीक। तो माई थ्योरी इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ ईयर वे यू नीड टू मेंड योर बॉलिंग। और आप वो किस तरह से कर सकते हैं? वो इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके बॉलर्स की मतलब जो है पेनिट्रेशन ख़त्म हो रही है, बॉल मतलब दे आर नॉट एबल टू गेट विकेट्स, दे आर नॉट एबल टू बीट द बैट्समैन, दैट इज़ वेयर द स्पिनर्स कम इन। एंड आई फील कि एक एंड से एक स्पिनर से ज़्यादा इफेक्टिव है जब आप 2 एंड से 2 स्पेशल स्पिनर्स को लगाते हैं और आप प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, मतलब बैट्समैन के ऊपर पार्टनरशिप डेवलप होने से रोक सकते हैं। एंड स्पिनर्स, बिलीव मी, आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि स्पिनर्स, इफ दे आर क्वालिटी स्पिनर्स, विच आई बिलीव अली उस्मान एंड साजिद बोथ आर, दे कैन टेक विकेट्स एनीवेयर यार। लॉर्ड्स में इनिशियली ठीक है, मैं मानता हूँ कि फर्स्ट इनिंग्स में शायद स्पिनर्स को हेल्प ना मिले,
लेकिन स्पिनर सिर्फ टर्न पे तो विकेट नहीं लेता ना यार। अगर अक्लमंद स्पिनर होगा तो वो अपने फ्लाइट से अपना मतलब वो जो बॉल को फ्लाइट देता है, डिप करता है, लेंथ को वेरी करता है, स्पीड वेरी करता है, वो उससे भी विकेट लेता है। ये ज़रूरी नहीं कि बॉल बहुत स्पिन करेगी तो वो विकेट लेगा। बट आई फील दैट इफ़ यू हैव टू स्पिनर, उससे ये होगा कि आपके पेस बॉलर्स को बैकअप मिल जाएगा, और बाबर विल हैव ऑप्शंस टू फॉल बैक ऑन द टू स्पिनर्स टू बॉल इन द मिडिल ओवर्स टू टेक विकेट्स फ्रॉम बोथ एंड्स इफ द मोमेंट द पेस बॉलर्स लूज देयर, मतलब जब उनके मतलब फुस होना वो शुरू हो जाए। सीधी सी बात है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट वी नीड टू प्ले टू स्पिनर्स, क्योंकि आपके पिछले कई टेस्ट मैचेस तो जो भी आप टेस्ट मैच जीते हो जिता ही आपको स्पिनर्स ने यार, आपके पेस बॉलर्स तो। अच्छा, लोग कह रहे हैं यार नहीं वेद भाई अब्बास ने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी 2018 में लॉर्ड्स पे, जिताया था मैच पाकिस्तान को सरफराजी कप्तानी में। अबे भाई 2018 और ये आ गया 2026, 8 साल का फ़र्क है। ही इज़ 36 नाउ, एट दैट टाइम ही वॉज 28। बहुत फ़र्क था, मतलब एक 8 साल का गैप बहुत लंबा होता है भाई मेरे, 8 साल का गैप बहुत लंबा होता है। एक बॉलर, एक फास्ट बॉलर के लिए 8 years मेक्स ए हेल ऑफ अ डिफरेंस। ही इज़ नॉट गॉट दैट पेस विच ही हैड बैक इन 2018। आई एम नॉट रूलिंग हिम आउट। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मोहम्मद अली हो गया, खुर्रम शहजाद हो गया, अब्बास खास करके, दे कैन स्टिल बी वेरी इफेक्टिव विद द न्यू बॉल, दे कैन स्टिल विन यू दिस टेस्ट मैच, बट दे विल नॉट विन इट विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द स्पिनर, याद रखिएगा। इन ये बिल्कुल इंग्लैंड को तंग कर सकते हैं। मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा इनको कि नहीं जी नहीं ये कुछ भी नहीं कर सकते। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दे नीड सपोर्ट, एंड दैट सपोर्ट हैज़ टू कम फ्रॉम टू स्पिनर्स, सो दैट यू हैव द ऑप्शन ऑफ बॉलिंग टू लेफ्ट स्पेशल स्पिनर्स एट बोथ एंड्स, कि वो प्रेशर रहे बैट्समैन के ऊपर। स्पिनर अच्छा बॉलिंग करेगा तो वो प्रेशर रखेगा यार। हमने देखा अली उस्मान ने जिस तरह से बॉलिंग की, उससे ठीक है काफ़ी लूज बॉल्स भी दी, लेकिन दो एंड से स्पिनर्स का इन टैंडम बॉल करने से बड़ा फर्क पड़ता है। भाई यासिर शाह ने इस पिच पे ली ना 10 विकेटें, कैसे ले ली उससे 10 विकेटें जिस पिच पे आप कहते हैं कि जी 90 मतलब 89% जो है पेस बॉलर्स की विकेट्स है, बिकॉज ही बोल्ड वेल, ही यूज्ड हिज गाइल। सीधी सी बात है यार। तो आई थिंक कि दैट्स द वे टू गो फॉरवर्ड। अब क्या करता है पाकिस्तान आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो आज बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अंदाज़ा यही हो रहा था कि वही उनको फिक्र पड़ी हुई है कि जी बैटिंग हमारी लंबी होनी चाहिए। अब बैटिंग पे अगर आप लंबी करने के चक्करों में रहेंगे तो भाई आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर आपको 20 विकेटें लेनी है तो यू विल हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन द बैट्समैन दैट यू प्ले, वेदर यू प्ले 5 or 6 बैट्समैन, यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू पुट द हैंड अप कि हाँ यार हम रन करेंगे। बाकी आपका जैसे साजिद खान हो गया या अली उस्मान हो गया, ये बैटिंग कर लेते हैं यार, ऐसा भी नहीं है कि ये बैटिंग नहीं करते हैं, ये बैटिंग कर लेते हैं। अगर आप आमिर जमाल को ऑलराउंडर खिलाते हैं वो भी बैटिंग कर लेता है। लेकिन ये कि इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो बाबर का मैंने देखा है साइकी, वो ये है कि बैटिंग कुछ मतलब भर के रखो, कि मतलब हमें डेप्थ तक बैटिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपको बॉलर मैच जिताएंगे, याद रखिएगा बाबर साहब, बैट्समैन नहीं जित जाएंगे आपको मैच। क्लोज मैच में इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में इट्स वेरी रेयर दैट द बैट्समैन विन यू मैचेस, इट्स द बॉलर्स हु विन यू मैचेस, ठीक है ना। दे आर ओकेशंस में बैट्समैन हैव बड़े बड़े टोटल किए हैं टीमों ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉलर ने जिताना है। तो बैटिंग एक कम कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं अगर आप देखें, आप ना तो अब्दुल्ला शफी तो खेलते ही खेलते वैसे भी, लेकिन ना तो आपने इमाम को ड्रॉप करना है, ना आपने सलमान अली आगे को ड्रॉप करना है, सीधी बात है, आई नो दैट। ना आप रिजवान को करेंगे इस मैच के लिए, ठीक है। सिंपल तरीका है यार कि आप अब शान मसूद से या अब्दुल्ला शफीक से या शान से इमाम साहब ओपनिंग करवाएं, 1 डाउन आप अब्दुल्ला शफीक को रखें, 4 पे बाबर खुद आएगा, 5 पे सलमान अली आएगा, और या 5 पे रिजवान को कर दो, 6 पे सलमान अली को कर दो, 7 पे आमिर जमाल हो गया, 8 पे साजिद हो गया, 9 पे उस्मान हो गया, बस अल्लाह खैर सल्ला, बाकी 2 पेस बॉलर्स आई वुड प्ले अब्बास एंड मोहम्मद अली। ख़त्म होगी बात यार, सीधी सी बात। दैट्स योर बेस्ट चांस यार ऑफ लेवलिंग दिस सीरीज़। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड एट लॉर्ड्स। पाकिस्तान ने यहाँ मतलब तकरीबन कोई 82 में मैच जीता, 92 में जीता, 96 में जीता, 2016 में जीता, 2018 में जीता, 5 मैचेस पाकिस्तान ने जीता हुआ है। तो इट्स अ गुड ग्राउंड फॉर देम। 4 दफ़ा हारा भी है लेकिन 5 दफ़ा जीता है, तो इट्स अ गुड ग्राउंड फॉर देम, इट्स अ लकी ग्राउंड फॉर देम। क्रिकेट में ये टोटके बड़े काम आते हैं भाई। लेकिन ये भी पाकिस्तान को ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड हैज़ बीन डूइंग वेरी वेल एट लॉर्ड्स इन द लास्ट 5 टेस्ट मैचेस दे प्लेड लॉर्ड्स, दे हैव जस्ट लॉस्ट 1 मैच टू साउथ अफ्रीका। बाकी सारे जीते हुए हैं, इंडिया से भी जीते, श्रीलंका से भी जीते, अभी जून में न्यूजीलैंड से भी जीते, तो दे हैव ऑल्सो डन वेल एट द लॉर्ड्स पे। बट आई थिंक पाकिस्तान को एज स्पिनर्स का है। वॉट्स डिफरेंट बिटवीन द पाकिस्तान इंग्लैंड टीम यार, मुझे ये बता दें आप। इंग्लैंड के पास तो सारे टॉप मतलब फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है। एक स्पिनर है उनका शोएब बशी, जिसको उन्होंने खिलाया नहीं लीड्स पे, ठीक। तो फ़र्क क्या आएगा दोनों टीमों में, क्या किधर आप फ़र्क कर सकते हैं? फ़र्क आप कर सकते हैं स्पिनर्स के साथ। क्या इंडिया एक वक्त में है, क्या आपने स्पिनर्स के थ्रू ओवरसीज़ मैचेस नहीं जीता? क्या मतलब इंडिया ने ओवल पे मैच नहीं जीता?
क्या इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ में मैच नहीं जीता स्पिनर से? ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं जीता स्पिनर से? ये यार ये आई थिंक यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स माई फीलिंग। मेरी टीम ये है भाई पाकिस्तान की। बाकी इंग्लैंड ऑब्वियसली ऑन अ हाई, जो रूट मैंने कहा है कि वो पूरा उसका जहन बना हुआ है सीरीज जीतने का और अच्छी कप्तानी करने का, इसलिए क्योंकि उसका जो पहला स्टिंट कप्तानी का रहा है, he was not happy. He's got another chance to be captain again, and I'm pretty sure that he will really, like he's buckled down. हालांकि ये ब्राइडन कास्ट का इंसिडेंट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इंग्लैंड टीम को, ये मैं आपको बता दूँ। दे हैव लॉस्ट सैम करन फॉर द सीजन, दे हैव लॉस्ट दैट फेलो, वो भी उनका कैसे बोलते हैं अपना ऑलराउंडर भी अपना इंजर्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। तो मुझे वो जैक कैसे बोलते हैं अपना विल जैक, सॉरी, वो भी इंजर्ड है, लेकिन दे आर स्टिल अ स्ट्रॉन्ग साइड। तो आई थिंक मतलब पाकिस्तान हैज़ अ गुड चांस ऑफ लेवलिंग द सीरीज एट लॉर्ड्स। इस द ग्राउंड हैज़ बीन गुड टू देम, लेकिन वही वाली बात है, ग्राउंड तो आपके लिए विकेट्स नहीं लेगा भाई, ना ग्राउंड उठ के आपके लिए रन्स करेगा। रन्स भी आपने ही करने हैं, विकेट्स भी आपने लेना है, और अच्छी कप्तानी आपने करनी है। तो लेट्स होप दैट पाकिस्तान लाइक फॉर वंस द बैट्समैन डू वेल ऑन दिस ग्राउंड, फॉर वंस द बॉलर्स डू वेल, तो कुछ अच्छा हो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बुरे हालात हैं यार। मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूँ। मैं रमीश का एक पॉडकास्ट सुन रहा था विथ वॉन एंड ऑल दीज गाइज, एलिस्टर कुक एंड ऑल, डेविड लॉयड। वो सही कह रहा है कि यार फ़ैन बेस आपकी, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये जो हारों का सिलसिला है ना, इससे लोग तंग आ चुके हैं अब। पीपल डोंट वांट टू सी द टीम लूज ऑल द टाइम। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये जो हमें शशके करते रहते हैं ना ये मीडिया के थ्रू, इससे कुछ नहीं होने वाला। जीत चाहिए भाई, टीम से जीतेगी, सब ठीक हो जाएगा। तो आई जस्ट होप कि वी डू वेल, वी कैन डू वेल यार। जैसे आज बाबर ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये खास बात है कि जब भी हम मुश्किल में होते हैं तो फिर हम मतलब अच्छा खेलते हैं, अच्छा फाइट बैक करते हैं। तो करो भाई। भाई देखें, आपको तो क्रिटिज्म हो ही रहा है इंग्लैंड में, सब उड़ा रहे हैं आपको, ठीक है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो और मिर्चें कर दी है, कहकर कि जी 3 रन अगर इंग्लैंड नहीं करे तो मैं बड़ा सरप्राइज दूंगा। तो वो तो करेंगे, वो तो ये सारी बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है। आप जवाब देंगे ग्राउंड पे, आप फजूल जवाब नहीं देंगे बैठ के स्टेटमेंट बाजी में, आप जवाब दें ग्राउंड पे, ख़त्म कहानी है यार, सीधी सी बात है। एनीवे, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब आपने अब तक नहीं किया है, तो काइंडली प्लीज़ टेक आउट अ फ्यू सेकंड्स एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स, एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़ जी।